Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, finally हमारा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट का वीडियो आ गया। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का वीडियो फटाफट से लेकर आओ। सो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट का वीडियो आज आ गया है एंड हमने जो अपने हेयर हैं उसको भी छोटे करा दिए, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड ये आ रही थी कि भैया यार आपके बाल इतने इतने बड़े, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक के बाल रखे थे, मैंने पीछे इस तरीके से छोटी स्टाइल बनाई हुई थी, सब बाल हमने कटवा दिए, क्योंकि काफी लोगों को ये चीज हो रहा था कि भैया यार उतने बड़े बालों में आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो पता नहीं चलता, तो बाल थोड़े से छोटे कराओ। तो यहाँ के बाल अब हम यहाँ तक ले आए ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो यहाँ तक के बाल है। यूजुअली यही लेंथ जो है वो सारे रखते हैं, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको मिल सकता है। एंड जैसे आप यहाँ पे बाल देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे किस तरीके से इनको कैरी भी कर रखा है। अगर मैं लाइटिंग की बात करूं तो यहाँ 100 वॉट जल रहा है, यहाँ 100 वॉट जल रहा है, सामने की तरफ 100 वॉट जल रहा है, तो 300 वॉट का लाइट का थ्रो जो है वो हमारे ऊपर आ रहा है। एंड इंडोर की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से शूट में आपको स्कैल्प वगैरह जो है दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी एक बार बाहर चल के आपको डेलाइट में भी प्रॉपर्ली दिखाऊंगा ताकि आपको एक्चुअल कंडीशन जो है उसके बारे में पता चल सके। सब बात कर लेते हैं मेडिकेशन की। सो काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया यार मेडिकेशन आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे काफी लोगों की स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है एंड उनकी अभी स्टार्टिंग है, तो उन लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सो हमारा जब ट्रांसप्लांट हुआ था ऑलमोस्ट 24 महीने के आसपास हो गए हैं। पिछले 18-19 महीने से मैं आप लोगों को मैन मैटर्स ही सजेस्ट कर रहा हूं एंड लास्ट पिछले 6 से 7 महीने अगर आपने वीडियो चेकआउट करी होगी तो मैं आपको बीच बीच में एडवांस हेयर सीरम एक आता है उसको भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं 2 महीने इसका इस्तेमाल करता हूँ मिनॉक्सिडिल का एंड 2 महीने आपका एडवांस हेयर सीरम जो है उसका इस्तेमाल करता हूँ। एडवांस हेयर सीरम मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक तो नई जनरेशन की हैं, एकदम एडवांस है, जैसे कि आपका रेडेंसिल हो गया, एमिनेक्सिल हो गया, प्रोकैपिल हो गया, साथ में आपको यहाँ पे डीएसटी ब्लॉकर मिल जाता है, लाइक सॉप्लीमेंटो हो गया, फेनुगीक हो गया। तो ये सारी चीजें एक अच्छा ग्रोथ देने में हेल्प करती है, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको जो बॉडी के अंदर चाहिए दैट इज कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डीएसटी में कन्वर्ट ना हो, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ना रुके और जो आपके रूट्स हैं उन तक प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन पहुंच सके। सो ये चीज रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, हमें जो रेडेंसिल मिलता है, जो एमिनेक्सिल मिलता है, जो प्रोकैपिल मिलता है, वो बेसिकली आपका हेल्प करता है आपकी जो रूट्स डेड है उनको वापस एक्टिवेट करने में। सो जिन लोगों का स्टेज 1 स्टेज 2 है वो खास करके इसका अगर इस्तेमाल करते हैं एडवांस हेयर टॉनिक का, सो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो उनको मिलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस काफी लोग होते हैं जैसे महीना इस्तेमाल करा फिर उन्होंने छोड़ दिया, 2 महीने इस्तेमाल करा छोड़ दिया, तो इसके अंदर एक ये चीज है कि ये मिनॉक्सिडिल की तरह एकदम से बाल जो है उसको उड़ाना नहीं शुरू कर देता, क्योंकि मिनॉक्सिडिल में ये चीज है कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल चालू कर दिया तो एकदम से आप बंद नहीं कर सकते, इसको स्लो एंड स्टेडीली आपको बंद करना पड़ेगा। बट रेडेंसिल के अंदर ये चीज नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से सारी चीजें बन रखी हैं एंड इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा लीस्ट हैं एंड जैसे मैंने बोला एडवांस है तो और ज्यादा बेटर है। एंड दूसरी चीज, मैन मैटर्स के प्रोडक्ट्स में आप लोगों को क्यों सजेस्ट करता हूं, क्योंकि ये हैं आपके अल्कोहल फ्री। काफी लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, काफी लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, काफी लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो आपको ये जो मैन मैटर्स के मिनॉक्सिडिल या आपका मैन मैटर्स का एडवांस हेयर सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको नहीं मिलता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेडिकेशन क्या है। इसके अलावा मैं यहाँ पे फिनैक्स जो है उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। आई यूजुअली टेक अबाउट हफ्ते में 2 बार या 3 बार मैं लेता हूँ, तो कॉन्टिन्यूस नहीं लेता, ताकि अगर साइड इफेक्ट्स आने होंगे तो वो लीस्ट से लीस्ट रहे एंड मेरे बालों का जो डीएसटी ब्लॉकर की जरूरत है मेरे बालों को वो भी मुझे यहाँ पे मिलता रहे। सो मैन मैटर्स की एक चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो डॉक्टर कंसल्टेंसी है वो एकदम फ्री ऑफ चार्ज है। तो एक तो आपके डॉक्टर की फीस भर के आप डॉक्टर को अपनी कंडीशन बताएं, बात करें एंड जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो उस हिसाब से आप मेडिकेशन ले ले। सो सबका बाइंग लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे एंड अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एंड पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की बात करूं तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट यार आप यहाँ पे इंडोर सबसे पहले चेक करो। मैं बाल एकदम बिल्कुल आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ एंड जैसे मैंने बोला कि फ्रंट पे हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 वॉट जल रहा है, तो 300 वॉट के हिसाब से थोड़ा क्लोजअप वगैरह ट्राई करके देख लो एंड आप यहाँ पे चेकआउट करो कि कितना आपको यहाँ पे जो स्कैल्प है वो नजर आ रहा है, सारा का सारा यहाँ पे कैसा दिख रहा है 300 वॉट पढ़ने पे। तो इंडोर अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो इंडोर कुछ इस तरीके की कंडीशन अपने को मिलती है, साइड से भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इवन अगर मैं यहाँ पे पीछे की बात करूं तो पीछे से भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो एंड इस तरफ जो हमारा डोनर था वो भी चेकआउट कर सकते हो एंड बालों को तो आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से बाल जो है वो अपने इंडोर में लगते हैं। सो एक बार चलते हैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि बाहर का रिजल्ट कैसा आ रहा है। ओके, सो हम आगे डे लाइट के ऊपर आप एक बार कंडीशन देख लो। वैसे बाल अगर सेट हो तो कुछ इस तरीके से लुक जो है वो बालों की आती है एंड कुछ इस तरीके से मैं कैरी कर रहा हूँ, हल्का सा हाथ मार के मैं कोई इस तरीके से रख लेता हूँ एंड कोई फैंसी हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश नहीं रहती। बाकी अगर मैं पूरे बाल इस तरीके से आगे कर लूँ, अभी हमने यहाँ पे जैसे आपने वीडियो में देखा हमने रेडेंसिल सॉल्यूशन भी अभी डाला हुआ है,
सो उसकी वजह से थोड़ा ऑयली टाइप भी होगा स्कैल्प या बाल, तो उसकी वजह से हो सकता है शायद आपको कुछ एरिया जो है वो हमारा दिख रहा होगा। एंड डे लाइट के अंदर क्या पूरी कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। साइड पे डोनर की बात करूँ तो मैंने अब बाल यहाँ पे डोनर के भी बड़े रखे हैं, तो डोनर के बाल आपको कैसे दिख रहे हैं जहाँ से हमारा पूरा निकला था, क्योंकि ये पूरा एरिया हमारा जो है वो बाल निकाले गए थे, यहाँ वाला बाल भी यहाँ से भी निकाले गए थे। सो यहाँ से भी कवरिंग तो होगी मेरे हिसाब से। बाकी पीछे की तरफ अगर मैं यहाँ पे आपको ये वाला एरिया दिखाऊँ जो हमारा क्राउन था, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था एंड ये एरिया पूरा का पूरा मेडिकेशन से ही रिकवर किया गया। तो यहाँ पे आपको अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा, चेकआउट करो। यूजुअली बाल जो है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, तो ये क्राउन भी मेरे हिसाब से कवर हो जाता है। बाकी इस तरफ वाला डोनर भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो कि कैसा आ रहा है, कैसे दिख रहा है। एंड ये है अपनी कंडीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 साल हमारे पूरे होने वाले हैं। सो 2 साल के हिसाब से ऐसी कंडीशन है हमारी। एंड 2 साल तक ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट इतना सही रहा या पूरी कवरिंग आपको मिल रही है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बढ़िया। देखते हैं कितना लंबा चलता है एंड हर महीने कोशिश करेंगे आपको एक वीडियो देने की। बाकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है हेयर फ्री हेयर ग्रो का, जहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। अगर आप भी कराना चाहते हैं तो आप लोग उनसे करा सकते हैं। एंड जो रेडेंशियल सॉल्यूशन है उसका बाइंग लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं। एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।